शनिदेव की कथा जन्म से न्याय के देवता बनने तक। क्या आप जानते हैं कि जिनसे पूरी दुनिया डरती है वे शनिदेव असल में दंड नहीं, न्याय देते हैं। लेकिन आखिर शनिदेव का जन्म कैसे हुआ और क्यों उनकी नजर से बड़े बड़े राजा तक कांप उठते हैं? ये कथा शुरू होती है सूर्यलोक से। भगवान सूर्य का विवाह देवी संध्या से हुआ था, किंतु सूर्य का तेज इतना प्रचंड था कि देवी संध्या उसे सहन नहीं कर पाई। धीरे धीरे उनके लिए सूर्य के पास रहना असंभव होने लगा। तब उन्होंने अपनी ही छाया को अपना रूप देकर सूर्य लोक में छोड़ दिया और स्वयं तपस्या के लिए चली गईं। उस छाया को दुनिया ने जाना छाया देवी के नाम से। समय बीता और छाया देवी के गर्भ से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। यह कोई साधारण बालक नहीं था, ये थे शनिदेव। लोक मान्यता और कुछ कथाओं के अनुसार जब शनिदेव गर्भ में थे तब उनकी माता भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थी। घोर तपस्या, उपवास और कठिन साधना के कारण छाया देवी का शरीर कमजोर हो गया और जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग बहुत गहरा काला था। कुछ लोक कथाओं के अनुसार उन्हें देखकर सूर्य देव ने भी उन्हें सहज स्वीकार नहीं किया। कहा जाता है कि पिता के इस व्यवहार ने शनिदेव के भीतर गहरी गंभीरता और वैराग्य भर दिया। किंतु समय के साथ सूर्यदेव को समझ आया कि यह कोई साधारण पुत्र नहीं बल्कि महान शक्ति का स्वामी है। बचपन से ही शनिदेव का मन भक्ति और तपस्या में लगता था। वे घंटों ध्यान में लीन रहते। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। ठंडी हवाएं, कठिन समय, भूख प्यास, लेकिन शनिदेव अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। आखिरकार एक दिन स्वयं महादेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, वत्स शनि, आज से तुम संसार को उसके कर्मों का फल दोगे। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म अच्छा फल, बुरे कर्म कठिन परीक्षा। और तभी से शनिदेव कहलाए न्याय और कर्मफल के देवता। समय बीता और लोगों ने शनिदेव को समझने के बजाय उनसे डरना शुरू कर दिया, क्योंकि जब किसी के जीवन में शनि की परीक्षा आती तो अहंकार टूट जाता, झूठ और घमंड खत्म होने लगता और इंसान अपने कर्मों का सच देखने लगता। लेकिन सच्चाई ये है कि शनिदेव किसी का बुरा नहीं करते। वे केवल मनुष्य को उसके कर्मों का आईना दिखाते हैं। वे सिखाते हैं धैर्य, मेहनत, अनुशासन और विनम्रता।